दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों देखा जाए, आज 22/8/2024 ठगी पीड़ितों की आवाज़ बैनर तरह लड़ी जा रही है। विभिन्न चिटफंड कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों की लड़ाई और सेबी के घेराव के लिए देखा जाए, सहारा के साथ साथ दूसरी चिटफंड कंपनी निवेशकों की लड़ाई अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंच गई है। आंदोलनकारी भुगतान को लेकर सेबी कार्यालय घेरने जा रहे हैं। यह अपने आप में एक दिलचस्प है कि जो लड़ाई सहारा प्रबंधन सेबी के खिलाफ लड़ रहा था, उसी लड़ाई को लड़ने के लिए अब कई संगठन सड़कों पर उतर गए हैं। विभिन्न राज्यों की सरकारों के साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया गया है और इन मोर्चा खोलने वाले संगठनों ने अब सेबी को टारगेट किया है। ये संगठन अब सेबी के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहा है, जो ठगी पीड़ितों की आवाज़ है। दरअसल 22 अगस्त को ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन के बैनर के तले लखनऊ के विभूति खंड गोमती नगर स्थित सेबी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इस घेराव में विभिन्न चिटफंड कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ता शामिल होंगे। सेबी कार्यालय को घेराव करने वाले में पीएससीएल इंडिया साईं प्रसाद, विश्वामित्र साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड और अन्य ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग शामिल होंगे। जानकारी ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मेरे द्वारा दी गई है, जो कि देखा जाए कि बहुत सारी कंपनी को सन 2014 में, चाहे वो पीएससीएल इंडिया हो या अन्य कंपनी, सेबी द्वारा प्रतिबंधित की गई। उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया और सेल आउट करके सेबी के पास या सरकार की अथॉरिटी के पास, सेबी के पास पैसा जमा है और निवेशक अपने पैसे के लिए दर की ठोकर खा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, पर सेबी निवेशकों का भुगतान नहीं कर रहा है। 22 अगस्त को लखनऊ स्थित सेबी कार्यालय का घेराव कर निवेशकों का पैसा मांगा जाएगा और सेबी को भुगतान करने के लिए मजबूर भी किया जाएगा। दरअसल आज की तारीख में जो मोर्चा ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन ने खोला है, वही मोर्चा सहारा ग्रुप ने खोला हुआ था। सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय जब तक जिंदा रहे तब तक वह सेबी सहारा ग्रुप को गलत ढंग से फंसाने का आरोप लगाते रहे। उनका कहना था कि उन्हें सेबी को पैसा देना नहीं बल्कि लेना है। जो 25,000 करोड़ रुपए सहारा सेबी के खाते में जमा कराए गए थे, उनको भी वापस मिलने का झांसा और निवेशकों को देते रहते थे। सहारा मीडिया में जब वेतन को लेकर आंदोलन हुआ तब भी सुब्रत राय ने इसी तरह की बात कही थी। तिहाड़ जेल में बंद सुब्रत राय से मिलने गए आंदोलनकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने सुब्रत राय से कहा था कि उन्हें सेबी को पैसा देना नहीं बल्कि लेना है। सेबी के गलत रास्ता अख्तियार करने से सहारा ग्रुप में भुगतान की दिक्कतें आ रही हैं। बाद में सहारा ग्रुप ने सेबी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन भी किया। देखने की बात यह है कि देश में सहारा निवेशकों के भुगतान का मुद्दा विभिन्न विधानसभाओं के साथ साथ लोकसभा में तमाम संगठनों के निवेशकों के भुगतान को लेकर आंदोलन कर रहे तमाम जगह एफआईआर भी दर्ज हुई। सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया। वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में यहाँ तक कह दिया कि दस्तावेज लाएं और अपना पैसा ले जाएं। सब कुछ हुआ पर निवेशकों का भुगतान ना हो सका। यह स्थिति तब है जब सहारा सेबी के अकाउंट में निवेशकों का भुगतान करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे और इसमें से 5,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने निकाल भी लिए हैं। दरअसल भुगतान को लेकर विभिन्न राज्य से लेकर दिल्ली जंतर मंतर, रामलीला मैदान तक आंदोलन हो रहे हैं। हजारों की संख्या में एजेंटों के आत्महत्या करने की खबरें भी सामने आ रही हैं। स्थिति यह हो चुकी है कि निवेशक एजेंटों के घरों पर ताबड़तोड़ तोड़फोड़ भी कर रहे हैं। निवेशक उनकी ज़मीन पर कब्जा ले रहे हैं। गोली मार देने के मामले में भी सामने आए हैं। मतलब एजेंटों और निवेशकों के बीच लगातार मारपीट की खबरें सामने आ रही हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हमारा संगठन एक निर्णय लिया है कि पीएससीएल इंडिया जो लोढ़ा कमेटी का गठन किया गया और निवेशक इधर उधर दर दर की ठोकर खा रहा है,
भटक रहा, लेकिन उनका भुगतान नहीं हो पा रहा। सहारा इंडिया है, अन्य टोगो रिटेल मार्केटिंग है, साई प्रकाश है, साई प्रसाद है, श्री राम है, विश्वामित्र है, अन्य बहुत सारी चिट फंड कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जिनका पैसा ऑलरेडी सेबी के पास है। जो रिलीज करना चाहिए था वो नहीं रिलीज किया है। इसको लेके आंदोलन की शुरुआत, और अगर सन 2024 में इन कंपनियों का भुगतान सुनिश्चित नहीं हुआ, भुगतान नहीं हुआ, तो ये तय है कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू होगा, और इसी 24 में शुरू होगा। और देखा जाए, हिंदुस्तान का कोई राज्य नहीं बाकी होगा, शहर और ज़िला नहीं बाकी होगा, जहां हमारे संगठन के माध्यम से या हमारे जो संयुक्त निवेशक मोर्चा है उसके माध्यम से सरकार को और सरकार की अथॉरिटी को घेरने का काम किया जाएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।